हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज की इस वीडियो में हम इसरो असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ 10th ऑफ दिसंबर और जो आंसर की रिलीज़ हुआ 18th ऑफ दिसंबर, उसके बेस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इट्स अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे हमें काम करने का मौका मिला। इट्स इन इटसेल्फ इज़ अ ऑनरेबल पोजीशन एंड अ लाइफ टाइम ड्रीम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स जो कंसिडर करने चाहिए फॉर एवरी कट ऑफ। ओके, सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं, हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये डाउट्स और रूमर्स चल रहे हैं कि सेक्शनल कट ऑफ जो 50% जो क्वालिफाइंग मेंशन किया गया वो है, सेक्शनल वाइज है या ओवरऑल है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अटेंडेंस कितना रहा, ओके, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने विलियनेस फॉर्म भरा और कितने लोगों ने अटेंड एग्ज़ाम दिया। डिफ़िकल्टी लेवल सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट कितना डिफ़िकल्टी लेवल रहा। वैकेंसीज कितने हैं इस बार और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स कट ऑफ को लेकर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला इज देयर अ सेक्शनल कट ऑफ। ओके, पहले तो आप ये देख लो कि जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेना क्वालिफाइंग मार्क्स के सेक्शन में फॉर द पोस्ट कोड ऑफ 1, 3 एंड 5 क्वालिफाइंग मार्क्स के सेक्शन में 50% मार्क्स इन पार्ट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी फॉर यूआर कैटेगरी। ओके, लास्ट टाइम ये यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट टाइम इसरो का असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट हुआ लास्ट टाइम 2021 में, तब वहाँ पे 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था जिसमें 270 मार्क्स पार्ट 1 था, ओके, एंड 30 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव था जो सेकेंड पार्ट में था। तो वहाँ पे ये कहा गया था कि 50% मार्क्स इन पार्ट ए एंड पार्ट ए कॉमा बी, मतलब तब भी ऐसा ही मेंशन किया गया था नोटिफिकेशन में। तो ये ऐसा नहीं था कि 300 में से 150 लाना है, ऐसा नहीं था। 270 में 135 लाने थे और 30 में से 15 लाने थे। तो जो जिन बच्चों का इस मार्क्स से ऊपर गया, इस मार्क्स से ऊपर रहा, तो वही क्वालिफाई कर पाए। तो मतलब पार्ट वाइज, मतलब सेक्शनल वाइज वहाँ पे कट ऑफ देखा गया। तो इस बार भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, विच मीन्स यस। ओके, तो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा फॉर श्योर। अभी क्लियर हो गया। एज पर नोटिफिकेशन देखा और हमने, और एज पर प्रीवियस ईयर हमने देखा कि कैसा काउंट किया गया था। राइट, नेक्स्ट डिफ़िकल्टी लेवल देखो। डिफ़िकल्टी लेवल था इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था डिफ़िकल्टी लेवल। राइट, अभी हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कैसा रहा। राइट, अभी आप देख लो, फर्स्ट सब्जेक्ट हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में देखो कई सारे आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस मिले और कई सारे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिले। कई आपको एक पैसेज दे दिया गया। ओके, इट वाज लाइक आपको एक पेज, ओके, फुल पेज जो बहुत बड़ा पैसेज था, आपको वहाँ पे एक बहुत बड़ा पैसेज दे दिया गया एंड आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आपके पैसेज से आ रहे थे, विच मीन्स आपको पूरा एक एटलीस्ट पूरा नहीं तो नहीं, आपको एक ओवरव्यू तो लेना था पैसेज का, विच वॉज टाइम कंज्यूमिंग। कंसिडरिंग कि 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं और उसमें पैसेज भी दे दिया गया हो, तो आप ये समझ सकते हो कि इट्स मोर ऑफ अ मॉडरेट टाइप ऑफ कह सकते हो। एज पर टाइम मैनेजमेंट ये मॉडरेट आप कह सकते हो एग्जाम को, बट एज पर क्वेश्चन लेवल आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। और इंग्लिश में जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स बहुत काफ़ी देखा गया कि मॉडरेट लेवल के थे एंड स्पॉट द एरर्स भी यहाँ पे अच्छे खासे आपको देखने को मिले। राइट, तो मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसका लेवल जो रहा वो इजी टू मॉडरेट रहा। मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, ये था इजी टू मॉडरेट। राइट, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो अभी आप देखो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में मैथ्स वाज इजी, मैं ये कह सकता हूँ इजी था, बट हमें ये कंसिडर करना है कि टाइम मैनेजमेंट। आपको 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने थे और मैथ्स इजी था, बट 50 क्वेश्चंस आपको करने थे उसमें। राइट, 50 क्वेश्चंस करने थे। तो जिन्होंने मैथ्स किया उसमें से इजी तो था, बट एक्सेप्ट फॉर 4 to 5 क्वेश्चंस जो लेंदी थे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे। ऐसा नहीं था कि डिफ़िकल्ट रहे, बट टाइम कंज्यूमिंग थे। तो 4 to 5 क्वेश्चंस में मिनिमम आपको
ये एक 8 to 10 मिनट्स लग गया था, लगना ही था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे वो। इस तरीके से सेट किया गया था कि टाइम वहाँ पे आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि ईजी था, बट एज पर टाइम मैनेजमेंट आप इसको ईजी टू मॉडरेट आप इसको कह सकते हो, राइट। ईजी टू मॉडरेट आपने लिख दिया। रीजनिंग जो था बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस भी नहीं थे, राइट। अभी जीके जो दिया गया था वो भी इजी था, बट यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहे कि क्वेश्चंस थे कि आपको लास्ट ईयर के 2022 के मिस वर्ल्ड का एक क्वेश्चन था। ये तो अभी पेपर तो आपके पास है ही, आपको पता ही है। तो लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स पूछ लेना, एंड कुछ साइंस के रिलेटेड कुछ टफ क्वेश्चंस थोड़े कुछ थे, ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे बहुत से थे, बट कुछ थे जो थोड़े टफ थे, राइट। बट ओवरऑल देखा जाए तो इजी ही था पेपर, राइट। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि तो हमने ओवरऑल देख लिया, मतलब सब्जेक्ट वाइज देख लिया, बट अगर ओवरऑल की बात की जाए तो 120 मिनट्स में जिन्होंने मैथ्स जो फर्स्ट सब्जेक्ट किया था मैथ्स, ओके, उनके लग गए 45 मिनट्स, 45 मतलब कुछ लग गए थे, 45 मिनट्स को लग ही गए थे। जो अच्छा खासा कर रहे हैं वो तो 40 मिनट्स के कम में भी कर पा रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स मैथ्स में लग गए थे। और सेकेंड पार्ट यहाँ पे रीजनिंग में आपको मिनिमम आपको 30 मिनट्स लगे थे। तो आप यहीं पे आप देख लो ना कि 75 मिनट्स आपके बस यहीं पे हो रहे हैं, ये मैथ्स एंड रीजनिंग में 75 मिनट्स। तो बचे आपके जो 45 मिनट्स थे आपको इंग्लिश और जीके को देने थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे बच्चों का बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये दिक्कत वाली बात इसलिए हुई क्योंकि 120 मिनट्स में जो 200 क्वेश्चंस करने थे, उसमें से अगर आपने मोर देन 75 मिनट्स प्लस अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग को दे दिए, तो बचे आपके 45 मिनट्स। ये आपको इंग्लिश भी करना था और जीके भी करना था, ओके। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में आपको मैंने बताया कि पैसेज थे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, एंड यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंसेस थे, ये भी थोड़ा सा है ना। ईच क्वेश्चन आपको 1-1 मिनट ले रहा था, मतलब कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे, बट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है ना जम्बल्ड सेंटेंसेस, स्पॉट द एरर, यहाँ पे जो थे वो इंग्लिश में थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। जीके का तो आपको रीड एक बार पढ़ने से आपको पता चल जा रहा था, बट ऐसा मैंने सेंटर में मैंने भी देखा, मैंने भी पूछा, तो मुझे पता ये चला कि कई लोगों के जीके में अटेम्प्ट नहीं हो पाए। जीके में लेस देन 25 कई बच्चों के हैं, राइट। तो ये था डिफिकल्टी लेवल, राइट। अभी आगे चलते हैं। अटेंडेंस कितना रहा, देखो अप्लाई बच्चों ने जो किया है 1,78,000 एज पर RTI, मतलब अप्रॉक्स कह रहा हूँ मैं, RTI में एग्जैक्ट लिखा गया, एग्जैक्ट आया था अप्रॉक्स 1,78,000। और इसका मतलब ऐसी हवा में बातें नहीं हो रही हैं। 1,78,000 ये RTI रिप्लाई है, और इसका चैनल है STAB का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे RTI उन्होंने लगाया था। तो 1,78,000 आया है RTI रिप्लाई। एंड विलिंगनेस फॉर्म कितनों दिए, तो 1,29,000 ने विलिंगनेस फॉर्म भरा, जो अगस्त में विलिंगनेस फॉर्म जो पूछा गया था। और ये भी STAB, आप ये चैनल पे जाके आप ये वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो 1,29,000 में अटेंडेंस, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम में अटेंड किया, तो ये मान सकते हो कि आप 40 to 50% रहा होगा, ओके। 40 to 50% मतलब आप ये कह सकते हो कि बिलो 65,000 ही रहा है अटेंडेंस। तो ये भी बात सच है कि कई सेंटरों में लेस दैन 15 देखने को मिले आउट ऑफ 70, राइट, लेस दैन 50 देखने को मिले। तो ऐसा भी हुआ है। तो ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर सेंटर में आपको लेस दैन 15 ही मिले, बट ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि 40 to 50%, विच मीन्स एक आप लगा लो 50,000 टू कुछ लगा लो, राइट, ये अप्रॉक्सीमेट, राइट। तो नेक्स्ट, वैकेंसीज कितनी रही इस बार। वैकेंसीज आपने देखा कि अहमदाबाद जोन में जनरल के लिए 10, बेंगलोर में 51,
हसन में 8, हैदराबाद में 14, श्रीहरिकोटा में 27, तिरुवनंतपुरम में 40। तो ये लगभग है ना प्रीवियस ईयर एज थोड़ा रिलेट कर रहा है प्रीवियस ईयर के, एक्सेप्ट फॉर न्यू दिल्ली के वैकेंसीज तब 4 वैकेंसीज थी। प्रीवियस ईयर के जो वैकेंसीज हैं उसके ऊपर रिलेट कर रहा है, राइट। एंड प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ में इसके वैकेंसीज भी ऑलमोस्ट सेम रही एक्सेप्ट फॉर न्यू दिल्ली तब था, ओके। न्यू दिल्ली की वैकेंसीज थी तब वो जो 4 थी, तो इसका कट ऑफ भी 207 गया था। यहाँ पे आप देख रहे हो 207 इसलिए क्या, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पे 4 थी, राइट। अहमदाबाद में तब भी उतनी ही थी जितनी इस बार है। बेंगलोर में भी इस बार थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बेंगलोर में तब थोड़ी कम थी, राइट। हैदराबाद में तब 14 थी, अब 13 है। न्यू दिल्ली 4 थी, श्रीहरिकोटा 146, तिरुवनंतपुरम 178, राइट। ये है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, राइट। जोन वाइज मैंने आपको बता दिया, अहमदाबाद 167, बेंगलोर 186.5, हैदराबाद 157। माइंड यू ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ है आउट ऑफ 270, राइट। मतलब 270 का इसमें कट ऑफ है। ये था 90 क्वेश्चंस का, 90 इंटू 3, राइट। 90 इंटू 3 270 की मार्क्स के आधार पर ये आपके कट ऑफ डिसाइड हुए, राइट। तो हमें ये देखना है कि 270 के आउट ऑफ जब इतने कट ऑफ हैं तो परसेंटेज हम ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न बहुत अलग था तब का, और इस बार तो 200 क्वेश्चंस ही रहे हैं, 200 क्वेश्चंस रहे हैं, तो पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते, परसेंटेज आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। आप ये कर सकते हो कि 167 यहाँ पे, राइट, 167 डिवाइडेड बाई 270 जितना परसेंटेज आता है, तो उसके हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो फाइनल मेरिट कट ऑफ मेरे हिसाब से कट ऑफ रेंज हम डिसाइड कर सकते हैं। कट ऑफ एग्जैक्टली हम बोल पाना मुश्किल है, बट एक अनुमान है, एक अंदाज़ा है कि जोन वाइज जितने भी मेरे फैक्टर्स अभी आपको मैंने बताए, जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए, वो चाहे वो प्रीवियस कट ऑफ हो, वैकेंसीज हो, अटेंडेंस हो, डिफ़िकल्टी लेवल, सेक्शनल कट ऑफ, ये सारे को हम मद्देनज़र रखते हुए एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना रह सकता है। एंड माइंड यू ये मेरा ओपिनियन है, और +1 -3 का जो रेंज रह सकता है, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बैंगलोर का 138 रह सकता है फॉर यूआर कैटेगरी। तो रेंज क्या हुआ, रेंज हुआ 135 ओके टू 139। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे देखो ये कट ऑफ आपने कुछ ज़्यादा बता दिया या कट ऑफ आपने कुछ कम बता दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके अगर मार्क्स 125 बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 124 रहेगा। ये एक इंडिविजुअल को रिलेटेड नहीं होता है। ये उस जोन में, जैसे बैंगलोर जोन है, जोन में कितने वैकेंसीज हैं, जैसे 51 कुछ वैकेंसीज हैं, या जैसे हमने अभी देखा, तो वैकेंसीज के हिसाब से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा और कितने बच्चों के मार्क्स कितने ज़्यादा हैं, वो टॉप टू बॉटम देखते हैं, 1 2 3 4 रैंकिंग के हिसाब से होता है, राइट। तो ये बस हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। और माइंड यू मैं जो ये कट ऑफ ये जो बात कर रहा हूँ, ये फाइनल मेरिट के रिलेटेड कट ऑफ है, ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ नहीं है। स्किल टेस्ट का कट ऑफ इससे काफ़ी कम जाएगा, ओके। स्किल टेस्ट का कट ऑफ ये नहीं है, ये फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ, मतलब जॉब लेने वाली मार्क्स, ठीक है। स्किल टेस्ट का कट ऑफ इससे काफ़ी कम जाएगा, मतलब 10 मार्क आप ले सकते हो, 10 मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है। तो फाइनल मेरिट का कट ऑफ मेरे हिसाब से देखो, बैंगलोर में 138 फॉर यूआर रहेगा, तिरुवनंतपुरम 136। क्योंकि ये कम क्यों है, क्योंकि अभी आपने देखा इससे पहले, क्योंकि देखा गया ट्रेंड्स में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में भी कि तिरुवनंतपुरम 178 गया, यहाँ पे आप देख लो, और बैंगलोर जो है 186.5 गया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा तो है नहीं बट थोड़ा सा है, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि बैंगलोर 138 और तिरुवनंतपुरम 136 जा सकता है। अहमदाबाद 134, हैदराबाद 133, श्रीहरिकोटा में काफ़ी कम आपको देखने को मिल जाएगा 128। ये जो है ये
अपर साइड ऑफ कट ऑफ है, मतलब ये मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम इतना जा सकता है, मतलब इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद कोई रखना ही मत, नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि 140 प्लस चला जाए, नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होगा कि 120 बिलो चला जाए, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेंज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ओनली रेंज, ओनली फॉर अस टू सी कि हम क्या सही में इस रेंज में बैठ सकते हैं और क्या हम सही में जॉब ले सकते हैं इसरो में। तो ये बस रेंज हमको पता करने के लिए मैंने आपको ये डिस्कस किया। एंड कट ऑफ रेंज +1 -3 आप ले सकते हो, राइट। इसका रिजल्ट आपको बाय द एंड ऑफ जनवरी आपको देखने को मिल जाएगा, बट बिफोर दैट थोड़े इसमें से जनवरी एंड आप बोल सकते हो, ओके। आंसर की फाइनल आंसर की आने का जनवरी एंड तक आप बोल सकते हो, एंड फाइनल रिजल्ट आपको इन द मंथ ऑफ फरवरी आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी एंड तक आपको आंसर की फाइनल आंसर की एंड फरवरी तक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड अभी आपको क्या, अभी हमें क्या करना है, अभी इसमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत है, 4 क्वेश्चंस जो हैं रॉन्ग हैं। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हो कि कौन से 4 क्वेश्चंस गलत है और उसका ऑब्जेक्शंस हमें भरना है, राइट। तो सभी के मार्क्स इंक्रीज होंगे जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये अगेन मैं आपको फाइनल डिस्क्लेमर आपको दे दूँ कि ये ओनली इट्स फाइनल मेरिट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्लियरली मेंशन्ड है, एक्सपेक्टेड है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, राइट, ओपिनियन है। कल को आप ये कह सकते हो कि मेरे कम मार्क्स बन रहे हैं तो सभी के कम बनेंगे, ऐसा रूल नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। कईयों के मार्क्स मैंने खुद मेरे नोटिस में खुद आया है, कईयों के मार्क्स 145 प्लस भी हैं, 150 के रेंज में भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि 126 चला जाएगा, 120 चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जितना रैंकिंग के हिसाब से होता है वो 1 2 3 के ऊपर हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से बुलाया जाता है और रैंकिंग के हिसाब से जॉब भी दी जाएगी। तो ये जस्ट एक्सपेक्टेड है, ओके। इसको लेके आप ज़्यादा परेशान ना हो, ये ओनली मेरा ओपिनियन है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी इंस्पायर्ड।